श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 3, ऑडियो 40। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार शरीर में भरे विष द्रव्य का निष्कासन एवं मारण योग निवारण के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि कुकर्मों के प्रायश्चित और कुसंस्कारों के निष्कासन के लिए धर्मानुष्ठानों की प्रक्रिया का आश्रय लिया जाए। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। आज का हेडिंग है आत्म निरीक्षण से मानसोपचार। शरीर और मन का संबंध अटूट है। मन विकृत हुआ तो शरीर भी सुखी ना रहेगा। इसी प्रकार शारीरिक दुर्बलता, रोग और पीड़ा का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर की अपेक्षा मन अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य का संपूर्ण क्रिया व्यापार मन की विचार स्थिति के अनुरूप होता है। जो सोचते हैं वही करते हैं। मन में जैसे विचार उठते हैं वैसे ही क्रियाएं व्यवहार में आती हैं। बाह्य कर्म का आधार मन है, इसलिए स्वास्थ्य पर मन की असंयत प्रवृत्तियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। साधारणता बीमारी और स्वास्थ्य की खराबी को शारीरिक विकार समझकर उपचार की व्यवस्था की जाती है, किंतु इसका प्रधान कारण मन है। अतः मानसो उपचार की उपयोगिता सर्वप्रथम है। मानसिक वृत्तियों का शारीरिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है वह अधिक अस्पष्ट नहीं है। धन और पद की अनियंत्रित इच्छाओं के कारण आज लोगों में महामारी की तरह मानसिक बेचैनी उठ खड़ी हुई है। इसका यह प्रभाव हुआ कि लोग दिन भर ऑफिस में, घर के बाहर काम करते हैं, सायंकाल हारे थके लौटते हैं तो दुकान, ट्यूशन, सभा, सोसाइटी, सिनेमा, नाच घरों की ओर भागते फिरते हैं। मन की इस असंयत स्थिति के कारण पर्याप्त विश्राम तक नहीं कर पाते। फलतः शरीर गिरने लगता है। थकावट शरीर के अंग अंग में समा जाती है। दिल की धड़कन, अनिद्रा की शिकायत प्रायः ऐसे ही लोगों की होती है जो अत्यधिक व्यस्तता के कारण पर्याप्त विश्राम तक नहीं कर पाते। हमारे गुर्दों के ऊपर 2 ग्रंथियां होती हैं। इन्हें ग्लैंड्स ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ये शरीर को आने वाले भय से सावधान करती हैं। अत्यधिक व्यस्तता, बेचैनी और श्रम के कारण इन्हें विश्राम न मिले तो शारीरिक विकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नींद आनी बंद हो जाती है। पाचन क्रिया खराब होने लगती है। मांसपेशियां थोड़े से मानसिक तनाव से बुरी तरह उत्तेजित हो उठती हैं और इनकी सारी अवरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है। यह हलचल इसलिए होती है कि ग्लैंड्स ऑफ फ्लाइट से निकलने वाले एक विशेष प्रकार के तत्व का स्राव बंद हो जाता है, जिससे ये सारे उपद्रव उठ खड़े होते हैं। भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, कुढ़न, जलन आदि प्रत्येक मानसिक आवेश का प्रभाव शारीरिक अवयवों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। अत्यधिक भय की अवस्था में हृदय धड़कने लगता है और दम फूल जाता है। हृदय की धड़कन की तीव्रता के फलस्वरूप रक्त शुद्धि का कार्य शिथिल पड़ जाता है, जिससे शरीर में दूषित तत्व कार्बोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। एकाएक दम फूल जाने से फेफड़ों में तेज धक्का लगता है, जिसका स्वास्थ्य पर अनिष्टकारी असर पड़ता है। यह उत्तेजना यदि निश्चित सीमा को पार कर गई तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। भूत व्याधा के भय से मरने वालों की मानसिक शक्ति इतनी निर्बल हो रही होती है कि उनका शरीर भय के कारण उठी उत्तेजना को सहन नहीं कर पाता और मृत्यु हो जाती है। इस उत्तेजना का प्रमुख कारण मानसिक तनाव की स्थिति को ही माना जाता है। यह कार्य हमारे मस्तिष्क के अधीन होता है। वह यदि इन आवेशों, भयों या उत्तेजनाओं को उपेक्षित कर दे तो शरीर के स्नायु केंद्र पर पड़ने वाली हानिकारक प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि आपको गाली देता है या ऐसे अपशब्द कह देता है जिसे आप सहन नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में आपका स्नायु संस्थान उत्तेजित होगा ही। अतः आप उसके अपशब्दों को हंसकर टाल दीजिए। यह समझिए कि वह व्यक्ति मूर्ख है, नासमझ है, हम भी वैसे ही क्यों बने, तो आप क्षणिक आवेश से उत्पन्न भारी दुष्परिणाम से बच जाएंगे। यह भी देखा गया है कि आवेश के समय
आहार का पौष्टिक अंश मांसपेशियों की उत्तेजना से हुई क्षति की पूर्ति के लिए चला जाता है। यह कार्य एक झटके से संपन्न होता है, जिसका पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे पाचन संयंत्र शिथिल पड़ जाते हैं। चूहों के ऊपर प्रयोग करके देखा गया है कि शांत वातावरण में वजन बढ़ता और स्वास्थ्य स्थिर रहता है, जबकि भयावह और कोलाहलपूर्ण स्थानों में स्वास्थ्य गिरने लगता है और आयु कम हो जाती है। आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति को कड़ाई से लागू करने से ही यह संभव है कि सही बात का पता चले, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी हम पक्षपात कर सकते हैं। कारण यह है कि मन इतना जबरदस्त वकील है कि वह अपने पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करके रख देता है। हम जिससे स्नेह करते हैं उसमें हजार बुराइयां हैं तो भी एक भी नहीं दिखाई पड़ती, किंतु किसी से द्वेष हो तो अनेक दुर्गुण उसमें दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। अपनी प्रत्येक वस्तु को उदार दृष्टि से देखने और दूसरों के कार्यों में खामियां निकालने की लोगों में आम धारणा होती है। इससे व्यक्ति के सही दृष्टिकोण का पता नहीं लग पाता। दूसरे के अधिक कमाने को यह कहकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि उसने डटकर मुनाफाखोरी, चोरबाजारी, ठगी और धोखाधड़ी की है। वही कार्य स्वयं करें तो इसे अपनी बुद्धि का कौशल मानते हैं। इससे सच्चाई छिपती है और पक्षपात बढ़ता है। ईर्ष्या, विद्वेष, क्रोध और कलह का अधिकांश कारण यही है कि हमारा परखने का दृष्टिकोण स्वार्थपूर्ण होता है। आत्मनिरीक्षण का यह कार्य इस दृष्टि से करें कि गलत अंदाज लगने से उठने वाली दुर्भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को खराब करेंगी। इनसे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लोग बुरा कहेंगे और हमसे कोई भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। इस प्रकार सोचने से आपको सही बात का समर्थन करने में किंचित हिचक व संकोच नहीं होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, शक्ति आएगी, प्रसन्नता होगी और स्वास्थ्य भी स्थिर बना रहेगा। आप दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वैसा ही आचरण दूसरों के साथ भी कीजिए। दुख और चिंता से बचाने वाला इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो दूसरों को दुख देगा या अभद्र व्यवहार करेगा उसे सामाजिक दंड, प्रतिकार, घृणा, निंदा का पात्र बनना ही पड़ेगा। अपनी आत्मा भी उसके लिए धिक्कारती ही रहेगी। इनसे बचने का सीधा रास्ता और सरल उपाय यही है कि सबके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। सहयोग, सहानुभूति और सहृदयता के सद्गुणों के कारण दूसरों से भी प्रेम, स्नेह, प्रशंसा एवं सम्मान प्राप्त होता है। इससे प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। निराशा मनुष्य की शारीरिक व मानसिक गिरावट का प्रबल कारण होती है। इससे सफलता का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए आशावादी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ है। आशावादी व्यक्ति सर्वत्र परमात्मा की सत्ता विराजमान देखता है। उसे सर्वत्र मंगलमय परमात्मा की मंगलदायक कृपा बरसती दिखाई देती है। सच्ची शांति, सुख और संतोष मनुष्य की निराशावादी प्रवृत्ति के कारण नहीं, अपने ऊपर अपनी शक्ति का विश्वास करने से होता है। पुरुषार्थ से बड़े बड़े प्रारब्ध भी वश में किए जाते हैं। जिसमें स्फूर्ति है, शक्ति है और आलस्य जिसे छू नहीं गया, वे ही आशावान व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। काम शक्ति भी इसी प्रकार जीवनी शक्ति का प्रतीक है, किंतु गर्भधारण तक ही सीमित रहने की इसकी एक सुनिश्चित मर्यादा है। अमर्यादित कामेच्छा एक प्रकार की आग है जो आदमी को जलाया करती है। कामलिप्सा के साथ ही शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, सांस की गर्मी बढ़ती और त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ जीवन तत्व व शारीरिक धातुएं पिघलने लगती हैं और मूत्र के साथ स्रावित होने लगती हैं। इसका शरीर और मन पर तुरंत प्रभाव होता है। शारीरिक शिथिलता और अशक्तता के साथ ही आत्महीनता, आलस्य, निराशा और दुर्बुद्धि जागृत होने लगती है। जो लोग अधिक विषयी होते हैं उनकी शारीरिक शक्ति का इस प्रकार पतन होता है कि सर्दी जुकाम जैसे हल्के रोग सहन करने की शक्ति तक चली जाती है। अपनी संपूर्ण चेष्टाएं ब्रह्मचर्य,
संयम और पवित्र जीवन जीने की विविध कार्यक्रमों में लगी रहे। नारी के प्रति अपनी भावनाएं आदरपूर्ण रहें। विचारोत्तेजक नृत्य, गाने और अश्लील सिनेमा आदि से अधिक बचने का पवित्र प्रयत्न करें, तो ही यह आशा रखी जा सकती है कि व्यक्ति का शरीर बल ऊंचा होगा, आत्मबल उच्च स्तर का चढ़ा बढ़ा होगा। क्रोध भी शरीर और मन पर विषैला प्रभाव डालने वाली महाव्याधि है। डॉक्टर आरोली और केनन का कथन है कि क्रोध के कारण अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली विषैली शर्करा पाचन क्रिया को शिथिल कर देती है। इससे हाजमा खराब हो जाता है। 15 मिनट क्रोध से उत्पन्न शक्ति को यदि बचा लें तो इससे 7.5 घंटे अनवरत श्रम किया जा सकता है। डॉक्टर जेस्टर के इस कथन से क्रोध के भीषण परिणामों का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्रोध का अधिकांश कारण अपना झूठा अहंकार होता है, अतः सदैव शिष्ट, उदार, मितभाषी और नम्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है, उसे उस दुष्ट महारोग के बिना औषधि के छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह और कटुता की दुर्भावनाएं भी मनुष्य को नीचे गिराती हैं। इनकी हर घड़ी अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला में निगरानी बनाए रखना चाहिए। इन्हें असंयत, अमर्यादित छोड़ देंगे तो मानसिक शारीरिक विग्रह उत्पन्न होते देर न लगेगी। इनकी भयंकरता से जीवन का संपूर्ण उल्लास और आनंद समाप्त हो जाता है। सात्विकता की अभिवृद्धि होने से आत्मा में असाधारण संतोष, शांति, प्रसन्नता और प्रफुल्लता का आनंद छाया रहता है। सदाचार से जीवन का प्रत्येक क्षेत्र फलता फूलता दिखाई देता है। सत्कर्म मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। सभी प्रकार के सुखों और सफलताओं की कुंजी यह आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति जिसने अपना ली, उसका कायाकल्प होते देर न लगेगी। मनुष्य शरीर में भी देवत्व के दर्शन यदि कहीं संभव हो सकते हैं, तो वे शीलवान पुरुष में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। इसलिए अपना प्रत्येक कार्य सतोगुणी हो, भावनाओं में लोक कल्याण सन्निहित हो। ऐसा कर सके तो हमारे शरीर और मन का रोग मुक्त, शांत एवं संतुलित रह सकना संभव हो सकता है। आध्यात्म चिकित्सा बनाम मानसोपचार। शारीरिक चिकित्सा में प्रायः औषधियों का, शल्य चिकित्सा का उपयोग होता रहा है। मनोरोगों के संबंध में कोई सुनिश्चित पद्धति हस्तगत नहीं हुई है। मस्तिष्क को शरीर का एक अवयव मात्र मानकर उसे भी शून्य, निद्रित करने, बिजली के झटके लगाने का, शल्य कृत्य करने का ही उपाय उपचारों की खोजबीन हुई है। व्यथाओं के निवारण में इसी स्तर की जांच पड़ताल का विविध व्यवस्था का प्रयोग होता जा रहा है, किंतु बात इतने से भी बनती नहीं। संतोषजनक परिणाम स्वल्प मात्रा में हस्तगत होते हैं। शेष उपचारों में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि मनोरोग वस्तुतः चिंतन क्षेत्र के होते हैं। उनमें भावनाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं ही प्रधान रूप से अपनी हलचलें प्रस्तुत करती हैं। मानसोपचार के लिए उसी स्तर की क्षमता, स्थिति चाहिए जो विक्षुब्ध या विकृत हो चली है। शरीर पंच तत्वों का बना है, इसलिए उसके लिए आहार और उपचार भी वैसा ही होना युक्ति संगत है। पर मन तो चेतन है, उसे ठीक करने में सचेतन व्यक्ति का मानसिक प्रयोग ही काम आ सकता है। व्यक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति की मनोभूमि बनती बिगड़ती है। उत्थान पतन में मानवीय संपर्क ही प्रधान भूमिका निभाता है। सशक्त मानसिक क्षमता का प्रयोग मनोरोगों के लिए किया जाए तो उसका प्रभाव उपयुक्त हो सकता है, होता भी है। दुर्जनों को सुधारने में सत्संग काम देता है। भलों के साथ रहकर बुरे भी सुधरते हैं। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि प्राणवानों के प्राण प्रवाह का लाभ लेकर मानसिक रोगी भी भ्रांतियों और विकृतियों से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्म चिकित्सा का यही आधार भी है। सर अलेक्सिस कैरेल ने प्रार्थना की शक्ति पर भी प्रकाश डाला है और उसके पीछे प्रयोक्ता के श्रद्धा विश्वास को काम करते हुए पाया है। वे कहते हैं,
सच्चे मन से विश्वास पूर्वक की गई प्रार्थना भी किसी के व्यक्तित्व में ऐसे तत्व उभार सकती है जो व्यक्त की गई भावना में बल प्रदान करे और सफल होने की स्थिति तक पहुंचाए। कनाडा के डॉक्टर सी अल्बर्ट यूं हैं तो शल्य चिकित्सक और औषधि उपचारकर्ता, पर वे साथ ही प्रार्थना शक्ति पर भी विश्वास करते हैं। चिकित्सा के साथ साथ वे रोग मुक्ति की प्रार्थना भी करते हैं और रोगी को भी वैसा ही करने का परामर्श देते हैं। उनका अनुभव है कि इस आधार पर रोग मुक्ति में दुगनी सहायता मिलती है। जिन रोगियों ने अविश्वास किया और उपेक्षा दिखाई, वे अपेक्षाकृत देर में अच्छे हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अलेक्सिस कैरेल ने अपनी पुस्तक मैन दी अननोन में मानवीय मस्तिष्क में सन्निहित अभिज्ञात एवं विलक्षण क्षमताओं पर सुविस्तृत प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि जिस प्रकार व्यायाम द्वारा शरीर को सुविस्तृत किया जा सकता है, उसी प्रकार साधना व्यायामों द्वारा मस्तिष्क की शक्ति का भी असाधारण विकास किया जा सकता है। क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में तभी चली जाती हैं जब उनका प्रयोग नहीं होता है। अभ्यास से उन्हें जगाया जा सकता है और प्रयोग करने पर उन्हें असाधारण रूप से विकसित भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के आधार पर गठिया सूजन जैसे रोगों पर पिछले दिनों प्रयोग होता रहा है और चुंबक के प्रभाव को शरीरगत हलचलों को घटाने बढ़ाने के काम में लाया जाता रहा है। अब उसी का विकसित रूप चमत्कारी चिकित्सा के रूप में सामने आ रहा है। यह समझने और समझाने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ रही है कि चुंबक शक्ति यदि रोग निवारण के लिए काम आ सकती है, तो फिर मानवीय विद्युत एवं चुंबक का भी असर होना चाहिए और उस आधार पर पीड़ितों को राहत मिलनी चाहिए। वह चुंबकत्व मनुष्य में भी है। एक सशक्त चुंबकत्व वाला व्यक्ति दुर्बल प्राण व्यक्ति की ऐसी ही सहायता कर सकता है जैसे कि कोई वयस्क व्यक्ति बच्चे को गोदी में उठाए फिरता है। अमेरिका में पिछले दिनों एक चमत्कारी चिकित्सक आस्कर स्टेवनी की बहुत ख्याति थी। वे रोगी के अंग विशेष पर हाथ फिराकर उसे कष्ट मुक्त करते थे। इसका कारण वे अपनी प्राण विद्युत को बढ़ाकर रोगी में प्रवेश करना बताते थे। अच्छे होने वालों की संख्या दिन दिन बढ़ती गई तो व्यक्तिगत अनुभव बताने वालों के आधार पर बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भी आने लगे। वे चिकित्सा कराने नहीं वरन यह देखने पहुंचते थे कि इसमें तथ्य कितना है और वास्तविक कारण क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे इच्छा शक्ति का प्रयोग और रोगी की भाव श्रद्धा का सहयोग बताया। फिर भी मानना यही पड़ा कि जिन पर प्रयोग होता है उन्हें लाभ मिलता है। पीड़ितों को राहत मिलने की बात सच पाई गई। रूस के कजाकिस्तान स्टेट विश्वविद्यालय की जैव प्रयोगशाला के निर्देशक डॉक्टर इन्यूसिन ने अपने शोध पत्र में बायोप्लाज्मा के संबंध में अधिक प्रकाश डाला है। उन्होंने किरलियन फोटोग्राफी के आधार पर ऐसे चित्र भी लाए हैं जो जीवित प्राणियों के इर्द गिर्द एक विशेष आभा मंडल घिरा रहने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकाश मुखमंडल पर उंगलियों के छोरों पर विशेष मात्रा में देखा गया। रक्त की तुलना में वह स्नायु केंद्र में अधिक पाया गया। डॉक्टर इन्यूसिन के अनुसार यह बायोप्लाज्मा मात्र प्रकाश नहीं है, उसमें विद्युतीय चुंबकीय विशेषताएं भी हैं और वे संपर्क क्षेत्र को प्रभावित भी करती हैं। इससे पदार्थ और व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। जर्मनी के विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर विल्हेम रॉक ने मानवीय काया में एक विशेष प्रकार की सजीव विद्युत का अस्तित्व पाया है। उसे उन्होंने ऑर्गन नाम दिया है। उनका कहना है कि यह बिजली समर्थ क्षेत्र से असमर्थों की ओर दौड़ने और उनकी सहायता करने में पूरी तरह समर्थ है। प्रार्थना की शक्ति को वे प्रयोक्ता की सद्भावना, सच्चाई एवं व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का मिश्रण मानते हैं। इन तीनों का संयोग जो प्रतिफल उत्पन्न करता है, उसी को दूसरे शब्दों में ईश्वरीय अनुकंपा का नाम दिया जाता है। यही वस्तुतः भारतीय अध्यात्म का मूल प्रतिपादन है। किसी अदृश्य सत्ता के अनायास ही प्रसन्न होकर कुछ वरदान देने की कामना करने वाले तो आत्म प्रवंचक ही कहे जाते हैं। ब्रिटेन के मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर हैरी एडवर्ड्स
ने अपनी कृति ट्रुथ अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग में इस चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों और विधियों का उल्लेख करते हुए बताया है कि आध्यात्मिक चिकित्सा एक निश्चयात्मक विधि है और इसका परिणाम भी तर्क संगत है। इस उपचार पद्धति का मूलभूत आधार सिद्धांत है मनुष्य को उसके उद्गम स्रोत से जोड़ना, उसके और सृष्टा के बीच उचित संबंधों का पुनर्स्थापित करना। प्रायः मानवीय मन असंतुलित, उद्विग्न तथा शोक संतापों से भरा रहता है। उसमें रहने वाली दुश्चिंताएं, कुंठाएं, उलझने, ग्रंथियां और चिंतन की विकृतियां ही चित्त पर अपना डेरा जमाए रहती हैं। परिणाम स्वरूप ही शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां मनुष्य को घेरे रहती हैं। साथ ही यही मन विकृतियां चेतना क्षेत्र पर आवरण बनकर छा जाती हैं और व्यक्ति का अपनी आत्मा से, परम चेतना से एक प्रकार का संबंध विच्छेद सा हो जाता है। इसके मूल में मानसिक विकृतियां ही विद्यमान रहती हैं, वही रोगोत्पत्ति का निमित्त कारण भी बनती हैं। प्रचलित आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मनुष्य को कुछ रासायनिक तत्वों का योग भर मानकर चलती है और स्वास्थ्य में खराबी का कारण इन रासायनिक संतुलनों का, हार्मोनों का गड़बड़ा जाना मात्र समझती हैं। दवाएं, परहेज, उपचार और शल्य चिकित्सा आदि सभी उपाय इस लड़खड़ाए संतुलन को साधने के लिए किए जाते हैं। ये रासायनिक संतुलन दवा और उपचार से कुछ समय के लिए स्थापित भी हो जाते हैं, किंतु समग्र स्वास्थ्य का मूल प्रयोजन इनसे नहीं सधता। डॉक्टर एडवर्ड्स के अनुसार समग्र स्वास्थ्य की सही सिद्धि अपने मूल स्रोत से जुड़ जाने पर ही पूरी होती है। वह मूल स्रोत आध्यात्मिक या परम चेतना है। यही कारण है कि जिन कई रोगों को आधुनिक चिकित्सा असाध्य अथवा दुस्साध्य मानती है, आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा उन्हें बड़ी सरलता से थोड़े ही समय में ठीक कर दिया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को अपनाकर बरसों पुरानी पीड़ा दूर होती देखी गई है। नेत्रहीनों को, जन्मांध अंधों को पुनः नेत्र ज्योति मिलती देखी गई है। अपनी उक्त पुस्तक में डॉक्टर एडवर्ड्स ने ऐसे कई रोगियों के विवरण दिए हैं जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था, किंतु उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक चिकित्सा से ही ठीक कर लिया। लंदन की एक महिला एलिजाबेथ विल्सन की रोग गाथा और उससे मुक्त होने की कथा का वर्णन करते हुए उनने लिखा है कि सन 1909 में जब वह 3.5 वर्ष की थी तभी उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ। फलतः उसे वर्षों बिस्तर पर पड़े रहना और उपचार कराना पड़ा, परंतु रोग ठीक होने के बजाय गंभीर ही होता चला गया। पूरे 30 वर्ष तक वह यह पीड़ा झेलती रही। चिकित्सकों ने हार मान ली और उसे असाध्य रोगी घोषित कर दिया। जब उसके अभिभावकों को किसी प्रकार डॉक्टर एडवर्ड्स के संबंध में ज्ञात हुआ तो उपचार के लिए उनके पास एलिजा को लाया गया। आध्यात्मिक चिकित्सा से वह कुछ ही हफ्तों में रोग मुक्त हो गई। इसी तरह लंदन के ही विलियम ओल्सन प्रोजेल्ड स्पाइनल डिस्क नामक बीमारी से ग्रस्त थे, जिन्हें चिकित्सकों ने लाइलाज घोषित कर दिया था, किंतु इस उपचार से भी वे पूर्णतः निरोग होकर सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। डॉक्टर एडवर्ड्स का कहना है कि आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति सुनिश्चित नियमों और तर्क संगत कारणों के आधार पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका उद्गम आत्मिक जगत के अभौतिक आयाम है। किसी भी अभौतिक अथवा अलौकिक विषय को भौतिक और लौकिक भाषा या शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई कारण होता है और हर परिवर्तन के लिए किसी न किसी शक्ति का उपयोग किया जाता है। अतः अध्यात्म चिकित्सा के लिए भी एक विशेष प्रकार की समझ आवश्यक है। रोगोत्पत्ति के मूल में पहुंचकर ही उसका सफल निदान किया जा सकता है। कनाडा के मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर जे जैक्सन का कहना है कि संसार की वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित चिकित्सा प्रणाली ने स्वास्थ्य संबंधी नियम, उद्देश्य और परिभाषा को ही बदल दिया है। उपचारात्मक आयुर्विज्ञान पर अत्यधिक जोर देने के कारण एक ऐसी तकनीकी पद्धति का विकास हो गया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर झांककर स्वयं के अंतर्मन में छिपे रुग्णता के कारणों का निष्कासन न कर स्वास्थ्य की देखभाल का काम चिकित्सक को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा लेता है।
अब ऐसा मान लिया गया है कि आरोग्य भी अन्य वस्तुओं की भांति सुपर बाजार से खरीदा जा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति अपना रोग और धनराशि डॉक्टरों के पास ले जाता है और बदले में वह उसे मन भावनी गोलियां और महंगे टॉनिक दे देता है। लोगों की अब ऐसी आम धारणा बन गई है कि डॉक्टर के पास प्रत्येक रोग की चिकित्सा उपलब्ध है। इस आयुत्साह ने उस विवेकशीलता पर भी पर्दा डाल दिया है जिसके द्वारा कभी मनुष्य रुग्णता को अपने ही संचित दुष्कर्मों एवं प्रकृति नियमों के उल्लंघन आदि को मानता था। आध्यात्म मनोवेत्ताओं ने शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों का कारण मानवीय दुष्कर्मों एवं संचित कुसंस्कारों को माना है और कहा है कि मना संस्थान पर जब मनोविकारों से पाप, ताप एवं कसाय कल्मशों से विकृत हो जाता है तो उसका प्रभाव आरोग्य पर भी पड़ता है और मनः संतुलन पर भी। इसकी पुष्टि नवीनतम वैज्ञानिक शोधों ने भी कर दी है कि मन गड़बड़ाता है तो शरीर का ढांचा भी लड़खड़ाने लगता है। मन का परिशोधन परिष्कार ही समग्र स्वास्थ्य एवं आत्मोन्नति का मूल है। आध्यात्म शास्त्र में उस उपचार प्रक्रिया को प्रायश्चित के नाम से जाना जाता है जिसमें अपनी गतिविधियों का परिमार्जन किया और गुण कर्म स्वभाव को सुधारा जाता है। साथ ही मन में जमे कूड़े करकट के ढेर को साफ किया जाता है। पूर्व में बन पड़े अनीति अन्याय की भरपाई की जाती है और जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की रीति नीति अपनाई जाती है। आधुनिक मनोचिकित्सकों के भी कदम अब इस दिशा में बढ़े हैं और उनने डायनेक्टिक नामक एक अभिनव चिकित्सा प्रणाली का विकास किया है जिसे साइंटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्वेषक एल रॉन ह्यूबार्ड्स के अनुसार मनुष्य के अंतर्मन में छिपे कसाय कल्मश एवं अपराध भाव ही जब तब रुग्णता के रूप में फूटते रहते हैं जिनका उपचार न तो औषधियां कर सकती हैं और न जीन नियंत्रित की वर्तमान तकनीकी ही। इनका निष्कासन प्रायश्चित प्रक्रिया से ही संभव है। पापों का प्रकटीकरण और प्रायश्चित द्वारा शारीरिक मानसिक रुग्णता से मुक्ति क्रिश्चियन साइंस ऑफ हीलिंग का एक मुख्य अंग मानी जाती है। ऐसा प्रतिपादन डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीले तथा जेसी ट्रस्ट ने अपनी कृतियों में अनेक रोगियों का हवाला देकर किया है। वर्तमान प्रचलित समस्त चिकित्सा पद्धतियों में यदि इस विद्या को स्थान दिया जा सके तो न केवल स्वास्थ्य संरक्षण का उद्देश्य पूरा होगा वरन मन परिष्कार व आत्मिक प्रगति के दोहरे लाभ भी हस्तगत होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।